हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। यह बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है कि डेटा टाइप्स सी लैंग्वेज में कितने हैं, इंट, फ्लोट, कैश, स्ट्रक्चर वगैरह क्या होते हैं, ये कितना स्पेस कंटेन करते हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इस तरह के कंफ्यूजिंग टॉपिक को इजीली इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डेटा टाइप्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, जिससे कि हमें ओवरव्यू मिल जाएगी कि आखिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। व्हाट इज डेटा टाइप इन सी? C data types are defined as the data storage format that a variable can store a data to perform a specific operation. Data types are used to define a variable before to use in a program. तो C लैंग्वेज में डेटा टाइप्स वो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज फॉर्मेट है जो कि ये बताते हैं कि उनमें कौन सा डेटा स्टोर होगा, वो कैसा दिखेगा और कैसे वो कंटेन करेगा, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। और सी लैंग्वेज में हम जब भी डेटा टाइप यूज करेंगे तो उससे पहले हम उसे डिफाइन करेंगे, अन्यथा हमारा प्रोग्राम एरर देगा। तो हम डेटा टाइप्स को इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर रियल वर्ल्ड में बात करें कि आखिर डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप को एक हिसाब से हम समझ सकते हैं कि एक ये बॉक्स है जिस पे लेबल लगा हुआ है कि ये बताता है, वो लेबल ये बताता है कि हाँ ये इस तरीके का डाटा इसमें रखा जाएगा और कोई भी डेटा नहीं रखा जा सकता है। जैसे कि अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो जैसे किसी भी अगर बॉक्स के ऊपर लिखा है फ्रूट्स, तो इसका क्या मतलब है कि उसमें सिर्फ फ्रूट्स रखे जाएंगे और कोई भी सामान नहीं रखा जाएगा। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रक्चर वगैरह ये सब क्या है, डेटा टाइप्स है जो कि ये बताते हैं कि हाँ इनके अंदर कौन सा डेटा रखा जाएगा, वो कैसा बिहेव करेगा मेमोरी में और उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे। ये सारा डेटा टाइप्स डिफाइन करता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंट एज इक्वल टू 10। इसका मतलब है इंट एज यानी एज नाम का एक वेरिएबल है जो कि जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और उसमें क्या वैल्यू स्टोर है, 10 वैल्यू स्टोर है। अगर इसको हम ओवरव्यू में देखें कि हाँ ये मेमोरी में कैसा दिख रहा होगा, आखिर इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, तो इस राइट साइड में हमने दिखाया है कि आखिर ये मेमोरी में कैसा दिख रहा होगा। तो हमारा एज नाम का एक वेरिएबल है, 10 वैल्यू है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, 10 वैल्यू है। ये एक बॉक्स में सेव है, ये बॉक्स का क्या नाम है, एज। एज एक क्या है, वेरिएबल है, यानी कि एज नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर है। मेमोरी में जब भी कोई वेरिएबल बनता है तो उसको एक मेमोरी एलोकेट होती है जो कि उससे ये बताती है कि हाँ उसका एड्रेस क्या है और वो उसी एड्रेस पे अपनी वैल्यू को स्टोर करती है। तो यहाँ पे 2002 हमारा क्या है, मेमोरी एड्रेस है जो कि रैम में बता रहा है कि हाँ ये 2002 लोकेशन पे एज नाम का हमारा वेरिएबल है, इसमें कि 10 वैल्यू स्टोर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एज क्या है, इंट नाम का वेरिएबल है, इसमें क्या हम कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंट हमारा ये बता रहा है कि एज जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंटीजर यानी कि फ्लोटिंग वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज हम स्टोर नहीं करेंगे। अगर यहीं पे फ्लोट लिखा होता तो हम क्या करते, इसमें हम फ्लोट वैल्यू यानी कि कोई भी रैंडम वैल्यू जो डेसिमल कंटेन करे उसे हम कंटेन कर सकते थे, पर इसमें इस वक्त नहीं कर सकते। अगर यहीं पे लिखा होगा कैर एज इक्वल टू ए या बी या सी, कोई भी कैरेक्टर लिखा होता तो उसमें हम सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू ही कंटेन कर सकते थे, उसमें किसी भी तरीके का नंबर नहीं कंटेन कर सकते थे। डेटा टाइप हमारा ये बताता है कि कोई भी अगर वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे तो उसमें किस तरीके का डेटा रखेंगे, वो कैसे बिहेव करेगा, उसका साइज क्या होगा, ये सारा सारा हमारा डेटा टाइप डिफाइन करता है। तो बहुत सारे डेटा टाइप होते होंगे, हाँ होते जरूर हैं। तो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स भी होते हैं। तो डेटा टाइप्स कितने होते हैं और कैसे होते हैं ये हम देखें। डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो बेसिकली सी लैंग्वेज में हमारे पास 3 कैटेगरी में डेटा टाइप्स होते हैं। पहला है प्राइमरी, सेकंड है डेराइव्ड, थर्ड है यूजर डिफाइंड। अगर इनको हम एक एक करके देखें तो प्राइमरी में हमारा इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइड। वाइड मतलब कुछ कोई डेटा टाइप ही नहीं है। तो ये सब हमारे क्या है, ये प्राइमरी है जो कि हमारी सी लैंग्वेज मदर लैंग्वेज के द्वारा दिए गए हैं। डेराइव्ड में क्या है, एरे, पॉइंटर्स। यूजर डिफाइंड में क्या है, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनुमरेशन तथा टाइप डेफ।
ये सब हमारे क्या है, डेटा टाइप्स सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स हैं। इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक डेटा टाइप्स इंटीजर। यहाँ आज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंट नाम का एक एज वेरिएबल है जिसमें कि 20 वैल्यू स्टोर है। तो इसके बारे में बात करते हैं आखिर ये। तो सबसे पहले क्या ये यह क्या स्टोर करता है, आखिर ये होल नंबर्स को स्टोर करता है, जो कि पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पर कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल नंबर कंटेन नहीं करता है। इसका साइज क्या होता है, इसका साइज 4 बाइट्स होता है। यानी कि ये एज वेरिएबल हमारी मेमोरी में जब सेव होगा तो ये 4 बाइट की मेमोरी लेकर के सेव होगा। इसका साइज कितना होगा, 4 बाइट होगा। रेंज, यानी कि रेंज का मतलब है कि अगर इंट नाम का कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो इसमें मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू हम कंटेन कर सकते हैं। आखिर इसमें 10,000 15,000 क्या कंटेन कर सकते हैं, तो ये रेंज बताता है कि हाँ इसमें कितनी बड़ी वैल्यू कंटेन होगी। तो हम देख सकते हैं अगर हम कोई भी साइन लगा करके अगर एज नाम के वेरिएबल में हम डेटा सेव करें तो वो -128 से लेके 127 तक डेटा स्टोर करेगा। और अगर इस साइन लगा के नहीं यूज करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव अगर वैल्यू यूज करते हैं तो यह हमारा 0 से लेकर 255 वैल्यू कंटेन करेगा। यूज केसेस, इसको हम नॉर्मल केसेस में यूज करते हैं, जैसे हमें मार्क्स लेना है, एज लेनी है या रोल नंबर वगैरह या काउंटिंग चेक करनी है, तो उसके लिए हम इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कैन नॉट स्टोर डेसिमल वैल्यूज, हमने इंपॉर्टेंट रूल कैन नॉट स्टोर डेसिमल वैल्यूज हमने अभी बताया कि ये इंटीजर डेटा टाइप सिर्फ होल नंबर्स को कंटेन करता है, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होंगे, और ये डेसिमल वैल्यूज को कंटेन नहीं करेगा, ये याद रखना। तो इसे हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी। यानी कि हम जब भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल कोई बनाएंगे तो उसके लिए हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि ये बताता है कि हाँ इसे हम कैसे एक्सेस करेंगे, आखिर इसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, तो हम इसके लिए यूज करते हैं परसेंटाइल डी। तो इसको हम जैसे अगर प्रिंट कराना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, प्रिंट कोड के अंदर परसेंटाइल डी कॉमा उस वेरिएबल का नेम जो इंटीजर टाइप का है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर डेटा टाइप को प्रिंट कराएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप, जो कि है फ्लोट। बेसिक डेटा टाइप नेक्स्ट है फ्लोट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोड, जिसमें कि एज नाम का एक फ्लोट वेरिएबल है, जिसमें कि कितनी 20.56 वैल्यू स्टोर है। तो इसके बारे में देखते हैं कि आखिर फ्लोट डेटा टाइप क्या स्टोर करता है, कितना साइज है। स्टोर फ्लोट डेटा टाइप नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, यह सारे नंबर कंटेन करता है जो कि डेसिमल पॉइंट है या विदाउट डेसिमल है, उस सब को कंटेन करता है। यानी कि ये इंटीजर डेटा टाइप का बड़ा भाई है। इसका साइज कितना है, इसका साइज 4 बाइट्स है। इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 1.22 इंटू 10 की पावर -38 टू 3.4 इंटू 10 की पावर 38। ये जो ई दिख रहा है, ई का मतलब है कि पावर, ये पावर बताते हैं। इसका यूज केस, इसको हम कब यूज करेंगे, इसको नॉर्मली प्राइस में, परसेंटेज में या एवरेज में। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है, स्टोर्स अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यूज। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो फ्लोट नाम का वेरिएबल होता है यानी डेटा टाइप होता है, उसमें जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यूज पे स्टोर होगी। यानी कि अगर हम एग्जैक्ट सोचे कि हाँ पूरा का पूरा डेसिमल वैल्यू जितना भी हम लिखेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट स्टोर होगा, तो ऐसे नहीं होता है। इसके ऊपर जो डेटा टाइप होता है वो स्टोर करता है। ये यहाँ कुछ ही पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यूज करेक्टली स्टोर करता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, परसेंटाइल एफ। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका क्या है, परसेंटाइल एफ है। तो इसको अगर मैं प्रिंट कराना हो तो कैसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ऑफ कोड में परसेंटाइल एफ यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसमें कामा, फिर वेरिएबल का नेम जो फ्लोट टाइप का है। तो इस तरीके से इसे हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। बेसिक डेटा टाइप्स डबल, यह फ्लोट का बड़ा भाई है, फ्लोट से भी ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ कोड में लिखा हुआ है डबल पाई। पाई हम लोग यूज करते हैं जिसकी वैल्यू इसमें कंटेन की गई है, और पाई क्या है, डबल नाम का वेरिएबल है। तो
तो इसके बारे में बात करते हैं। यह क्या स्टोर करता है? डबल इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज डेसिमल नंबर्स विद मोर प्रिसीजन। यानी कि डबल का यूज हम वहां पे करेंगे जहां पे हमें एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, कि हाँ कोई भी वैल्यू है वो पॉइंट के बाद एक्यूरेट होनी चाहिए, ये नहीं कि अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए, जैसे कि हमारा डेटा क्या हो, फ्लेक्सिबल ना हो। तो उसके लिए हम वहाँ डबल का यूज नहीं करेंगे। जहाँ हमारा बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी होगा वहीं पे हम डबल डेटा टाइप यूज करते हैं। जैसे कि बैंक वगैरह में हम क्या करते हैं, पैसे कितने बने हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा कारोबार होता है। अगर सब 1000 अगर अकाउंट है, 1000 में से अगर हम सब में 90 पैसे या हजार पैसे का काउंटिंग करें तो उसमें लाखों करोड़ों लोग हो जाते हैं, जिससे कि बहुत सारा अमाउंट होता है। वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, डबल डेटा टाइप यूज करते हैं, जैसे कि हमारा डेटा सिक्योर रहे, बेहतर रहे और डेसिमल वैल्यूज को करेक्टली स्टोर करे। इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 8 बाइट्स। इसकी रेंज यानी कि ये आखिर किस वैल्यू से स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक ये कंटेन कर सकता है। तो यह मैक्सिमम अगर कंटेन कर सकता है नेगेटिव वैल्यूज में तो 1.7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 गुणे 10 की पावर -308 टू 1.7 इंटू 10 की पावर 308 वैल्यूज तक ये कंटेन कर सकता है। इसकी रेंज ये है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। आप सोच सकते हैं कि 10 की पावर 308 मीन्स काफ़ी बड़ी वैल्यू है। तो डबल डेटा टाइप बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वैल्यूज को इजीली कंटेन कर सकता है। इसके यूज केसेस क्या है, इसे हम कहाँ यूज करेंगे? इसको हम सबसे लार्ज कंप्यूटेशनल जैसे कि मैथमेटिक्स में, हम अलजेब्रा में, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज करेंगे, जहाँ पे हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की यूज जरूरत होगी। बहुत ही ज़्यादा लार्ज डेटा को हमें सेव करना होगा। इम्पोर्टेंट रोल, मोर प्रिसीजन देन फ्लोट। हमने अभी बताया कि यह फ्लोट का बड़ा भाई है, यानी कि यह डेटा को बहुत ही एक्यूरेट और मोर प्रिसीजन में इस डेटा को स्टोर करता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर LF। अगर हमें प्रिंट कराना है इस डेटा टाइप को तो क्या लिखेंगे? प्रिंट ऑफ कोड के अंदर परसेंटाइल LF एंड पाई वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। कैर आपको कोड में दिख रहा होगा, CH एक कैर नाम का वेरिएबल है जिसमें कि सिंगल कोट में A वैल्यू स्टोर है। आप याद रखिए कि जब भी हम सी लैंग्वेज में कैरेक्टर टाइप का कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें हमेशा सिंगल कोट में हम वैल्यू स्टोर करेंगे। कैर इज यूज्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर। यहाँ पे लिखा है, अभी हमने बताया कि कैर डेटा टाइप का यूज हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोड के अंदर मल्टीपल वैल्यूज दे दे। अगर ऐसा करते हैं तो आपको कंपाइलर एरर देगा। इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 1 बाइट। वैसे ये साइज आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, पर मोस्टली 1 बाइट होता है। कैर डेटा टाइप की रेंज क्या होती है? -128 टू 127। या तो फिर अगर पॉजिटिव वैल्यूज है तो 0 से 255 ये कंटेन करेगा। इसका यूज करते हैं नॉर्मली ग्रीड के लिए। जेंडर है, जैसे कि हम कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, या मेल है, फीमेल है, ये एक ही कैरेक्टर। जैसे चॉइस है, हाँ यस है या नो है, तो क्या हुआ, ये एक सिंगल कैरेक्टर को कंटेन करता है। तो इजीली हम इन तरीके के यूज केसेस में से यूज कर सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ऑलवेज यूज सिंगल कोट्स। हमने अभी बताया कि जब भी हम कैर नाम का वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें हम हमेशा सी लैंग्वेज में सिंगल कोट में एक सिंगल कैरेक्टर यूज करेंगे और कुछ भी नहीं। अगर आप डबल कोट यूज करते हैं या मल्टीपल कैरेक्टर यूज करते हैं तो आपको कंपाइलर एरर देगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके लिए हम क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल C। अगर हमें इसे प्रिंट कराना है या इसे कोई भी यूज करना है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट ऑफ कोड के अंदर परसेंटाइल C तथा उस वेरिएबल का नाम। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा वाइड। वाइड को नॉर्मली हम ये कोई डेटा टाइप नहीं, पर वाइड को हम वहाँ यूज करते हैं फंक्शंस में यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि हाँ ये फंक्शन सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा पर लास्ट में ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वहाँ पे हम यूज करते हैं वाइड डेटा टाइप।
तो ये क्या स्टोर करता है, void मीन्स नो वैल्यू, void मतलब क्या, कोई भी वैल्यू नहीं, खाली एकदम कुछ भी नहीं। इसका क्या यूज केसेस है, इन फंक्शंस दैट डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। आपने अभी बताया कि फंक्शंस वो फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, वहां पे हम क्या लगाते हैं उससे पहले, वाइड, ये बताने के लिए कि हाँ ये फंक्शन लास्ट में कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रूल है, कैन नॉट क्रिएट वेरिएबल ऑफ टाइप वाइड। हमने अभी बताया कि वाइड का यूज किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। वाइड का यूज सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस में डेफिनेशन के लिए यूज करते हैं, जो कि ये बताता है कि हाँ ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा या नहीं रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के लिए, वाइड फंक्शन परफॉर्म्स एक्शन बट रिटर्न्स नथिंग, यानी कि वाइड फंक्शन वो है जो कि अपने अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है पर लास्ट में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है कॉलिंग फंक्शन को। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप वाइड नाम का कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो वो सिंटैक्टिकली रॉन्ग होगा और आपको कंपाइलर एरर देगा, जिससे कि आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो वाइड बेसिकली क्या है, वाइड एक फंक्शन डेफिनेशन में यूज करने वाला डेटा टाइप है, जो कि ये बताता है कि हाँ यह फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। हमने बेसिक डेटा टाइप्स में देख लिया, हमने इंट को देखा, फ्लोट को देखा, डबल को देखा, कैरेक्टर को देखा, वर्ड को देखा, यानी कि बेसिक डेटा टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए। इनके क्या रेंज है, कैसे यूज करते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या, हमने सब देख लिया। अब हम देखने वाले हैं डेराइव्ड डेटा टाइप। वो कितने हैं, पॉइंटर है और एरे है। तो सबसे पहले हम एरे देखते हैं। डेराइव्ड डेटा टाइप्स एरे, डेराइव्ड डेटा टाइप्स जो कि एरे हम देखने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। इसका मतलब क्या है डेफिनेशन का, इस डेफिनेशन का मतलब है कि एरे में जो भी हम वैल्यू यूज करेंगे, एरे क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसमें हम एक वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज को भी स्टोर करते हैं। वो भी उनका डेटा टाइप क्या होता है, सेम होता है। ये नहीं कि आप अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यूज को एरे में स्टोर कर सकते हैं। और ये कैसे स्टोर होते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, यानी कि जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी कि अगर पहला डेटा एक जगह स्टोर है, उसके तुरंत बाद दूसरा होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, तीसरे के बाद चौथा होगा, यानी कि ऐसे ही कंटिन्यूअस मेमोरी उन डेटा की स्टोर होगी। इसका साइज क्या होता है, ये इसका साइज होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आप उस एरे में कितने डाटा रखने वाले हैं, यानी कि 10 डिब्बे बनाने वाले हैं, 15, 20 वैल्यू कितनी स्टोर करने वाले हैं, और जो भी उस वैल्यू की स्टोर करने वाले हैं आगे उसका डेटा टाइप क्या है। तो ये पूरा इसका साइज बताता है। यूज केसेस, इसको मल्टीपल वैल्यूज, यानी कि सेम डेटा टाइप की अगर कोई भी मल्टीपल वैल्यूज हमें स्टोर करनी है तो हम इस डेटा टाइप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप इंट नाम का अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं उसमें क्या 10 लोगों की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि इंट नाम का वेरिएबल क्या बनाएगा, सिर्फ एक ही बॉक्स बनाएगा जिसमें कि हम सिर्फ एक यूजर की वैल्यू को स्टोर करेंगे। पर यहाँ एरे अगर हम इंट टाइप का बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, जैसे इसका सिंटेक्स क्या है, इंट, फिर उस वेरिएबल का नेम यानी एरे का नेम, उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर ये जो 5 लिखा है ये बताता है कि हाँ कितनी वैल्यू स्टोर करनी है, यानी कहा कि कितने लोगों का डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम कितने लोगों का डेटा स्टोर कर रहे हैं, 5 लोगों का डेटा स्टोर कर रहे हैं। और वो डेटा क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि ये हमारा डेटा है 5 लोगों का जो कि हम स्टोर कर रहे हैं। अगर हमारे इंट नाम का सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाते तब इसमें क्या है, सिर्फ हम एक ही डेटा स्टोर कर सकते थे। पर एरे में हम एक ही डेटा टाइप यानी कि सिर्फ इंटीजर का कितना डेटा स्टोर कर रहे हैं, 5 लोगों का, यानी कि एरे इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये बहुत सारे डेटा को मिला करके बना है और ये जो भी डेटा होंगे वो सेम डेटा टाइप के होंगे। और ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन यहाँ पे दिखाया गया है कि हाँ ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में होते हैं। जैसे कि अगर पहला डेटा है 10, दूसरा 20, 30, 40, 50, इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है, मेमोरी एड्रेस इन रैम, इसकी कितनी है, मान लेते हैं 100 है। और ये क्या है, हर एक इंटीजर अभी हमने देखा है कि 4 बाइट कंटेन करता है। तो अगर पहले का 100 है तो दूसरे का क्या होगा, यानी कि 4 वैल्यू ये कंटेन कर लेगा। 100 के बाद फिर 104 इसका होगा, इसके बाद 4 फिर इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, फिर 8 इसका होगा, 108 ये होगा, फिर 112, फिर 116। तो यानी कि ये सारे के सारे 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होंगे और सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे, यानी कि एक अगर यहाँ पे है तो दूसरा उसी के
आसपास होगा, फिर तीसरा उसी के आसपास होगा। तो ये इस तरह से मेमोरी में सेव होते हैं। ये क्या है, ये होते हैं इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस यानी कि जैसे मान लो कि चैप्टर में नहीं होते हैं, सबसे पहले इंडेक्सेस होते हैं जो कि ये बताते हैं कि हाँ कौन सा डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, यानी उसका नाम क्या है। तो ये बता रहा है इंडेक्सेस का पहले क्या होगा 0, फिर दूसरे का क्या होगा 1, फिर तीसरे का 2। इस तरीके से इंडेक्सेस होते हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम एरे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं पॉइंटर। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। पॉइंटर इज ए वेरिएबल, सबसे पहले याद रखना, पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मींस पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, पर ये नॉर्मल डेटा यानी कि कोई भी हमारी वैल्यू को स्टोर नहीं करता। पॉइंटर क्या है, हमारी कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, वो स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, इंट फ्लोट, कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू स्टोर की गई किसी वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है कि हाँ वो वैल्यू कहाँ पे रखी हुई है। तो पॉइंटर का बेसिकली यूज होता है किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए। आखिर वह वैल्यू कहाँ रखी गई ये अगर मुझे पता करना है तो हम पॉइंटर का यूज करेंगे। इस पॉइंटर का साइज क्या होता है, द साइज ऑफ पॉइंटर इन सी इज नॉट ए फिक्स्ड वैल्यू बट इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम्स आर्किटेक्चर एंड द कंपाइलर्स इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि पॉइंटर की जो साइज होता है यह सी लैंग्वेज नहीं फिक्स करती है। पॉइंटर वेरिएबल का साइज सिस्टम के आर्किटेक्चर यानी कि 32 बिट है, 64 बिट है, कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, उस कंपाइलर के इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि आखिर पॉइंटर का साइज क्या होगा, मेमोरी साइज होगा या जो भी आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। इसको इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी पॉइंटर वह वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि तो ये वह डाटा रखता है कि सामने वाला वेरिएबल कहाँ पे है। यूज केसेस टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, इसका उपयोग हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए करते हैं। अगर हमें इस पॉइंटर का साइज पता करना हो, क्योंकि ये आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होता है, हम ये बता नहीं सकते कि कितना इसका साइज होता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम किसी भी डेटा टाइप के साइज को पता कर सकते हैं कि हाँ उसका साइज क्या है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, क्या है। यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि पॉइंटर क्या है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें कि वैल्यू कितनी है, 10 वैल्यू कंटेन है। अगर इसको मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ए एक वेरिएबल है जिसमें कि 10 वैल्यू स्टोर है, उसका एड्रेस कितना है 100, मेमोरी एड्रेस इन रैम, इसका एड्रेस 100 है। सेकंड लाइन क्या लिखी है, इंट स्टार ptr एक नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कि एंड यानी कि एड्रेस ऑफ ए, ध्यान से इसे देखिए, इंट स्टार वेरिएबल नेम इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, यह क्या है, ये पॉइंटर डिफाइन करने का सिंटैक्स है। यानी कि इंट ये बता रहा है कि हाँ ये इंटीजर टाइप का, और स्टार ptr ये बता रहा है कि हाँ ये पॉइंटर वेरिएबल है। जब भी आप कोई भी वेरिएबल के आगे स्टार लगाते हैं तो ये बताता है कि हाँ ये पॉइंटर वेरिएबल है, और ये इंट ये बताता है कि हाँ ये इंट टाइप के डेटा का एड्रेस रखेगा। जैसे कि यहाँ पे ptr नाम का एक इंटीजर पॉइंटर है जो कि इंटीजर वेरिएबल यानी कि ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं ptr में एड्रेस स्टोर है किसका, ए का एड्रेस कितना है 100, तो इसमें कितनी वैल्यू स्टोर है 100। जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका एड्रेस डिफाइन होता है। तो यहाँ हमारे पॉइंटर वेरिएबल का कितना एड्रेस है 5005, और इसमें वैल्यू कितनी स्टोर है 100, जो कि एड्रेस है ए वेरिएबल का। तो पॉइंटर का बेसिकली यूज करते हैं हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए, हम पॉइंटर का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, इसका नाम ही बता रहा है स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, कुछ बनाना। तो इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन स्ट्रक्चर अलाउज स्टोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टुगेदर। स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर वह डेटा टाइप्स है जो कि बहुत सारी डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ कंबाइन करके एक नया डेटा टाइप देता है, जिसे हम क्या कहते हैं
स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हम नए स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी पहचान देने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, जो कि ये बताएगा कि यहाँ यह एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को मिलाकर के बनाया गया है। इसका साइज क्या होता है, इसका साइज होता है टोटल साइज ऑफ ऑल डेटा टाइप्स। इस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हम डेटा टाइप डिफरेंट तरीके की इंट, फ्लोट, कैर वगैरह यूज करेंगे, उन सब का जितना जितना डेटा टाइप होगा उन सबको अगर कंबाइन करेंगे तो फिर हमारे स्ट्रक्चर का होल साइज निकल के आएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का एक क्या है, स्ट्रक्चर है, जिसमें कि बहुत सारी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स है। इंट जो कि रोल नंबर है, फ्लोट मार्क्स है, कैर ग्रेड है, यानी कि ये सारे क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स है। इन सबको कंबाइन किया गया है। कंबाइन करने के बाद इसे हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्टूडेंट नाम हमने दिया है। तो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 4 बाइट। 4 बाइट किसकी, इंटीजर डेटा टाइप की 4 बाइट। फिर 4 बाइट फ्लोट डेटा टाइप की 4 बाइट। 1 बाइट किसकी, कैर डेटा टाइप की। टोटल कितनी हुई, 4 4 8 प्लस 1 यानी कि 9 बाइट्स। तो इस हमारे जो एग्जाम्पल मैंने दिया है तो इसका साइज कितना होगा, इसका साइज होगा 9 बाइट। तो स्ट्रक्चर वह है जो बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ कंबाइन करके एक नया डेटा टाइप देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है यूनियन। यूनियन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर बट शेयर्स मेमोरी। यूनियन कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द यूनियन। यूनियन हमारे स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स की ही तरह होता है। आपको दिख रहा होगा कि यूनियन सिर्फ कीवर्ड चेंज है, बाकी सेम लग रहा है। कि जब भी कोई भी यूनियन बनता है तो उसमें जो भी मेमोरी एलोकेट होती है तो वह मेमोरी का साइज क्या होता है, उस मेमोरी का साइज इस यूनियन के अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे उनमें जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा, यानी कि जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, उस डेटा टाइप के साइज की वैल्यू इस यूनियन के लिए एलोकेट होगी, न कि जितने भी वेरिएबल इसमें डिफाइन होंगे उन सब के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। पर स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में जितने भी हमने वेरिएबल बनाए हैं डिफरेंट टाइप के, इंट, फ्लोट, कैर वगैरह, उन सब के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी और उसे एक बॉक्स में बंद करके बताया जाएगा कि हाँ यह एक स्ट्रक्चर है तुम्हारा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है साइज हाईएस्ट बाइट्स ऑफ डेटा टाइप्स विल ऑक्यूपाई द मेमोरी, यानी कि हाईएस्ट बाइट अगर यूनियन में यहाँ पे देखा जाए तो डबल, जो कि हाईएस्ट बाइट है, इंट से ज्यादा है, तो वही मेमोरी एलोकेट होगा, यानी कि डबल नाम का साइज का एक मेमोरी बनेगा जिसमें इस यूनियन को रखा जाएगा। Here this data union will occupy 8 bytes memory as double is higher data type than int, यानी कि इंटीजर से ज्यादा डबल डेटा टाइप क्या है, मेमोरी एलोकेट करता है यानी रखता है। तो यहाँ पे डबल डेटा टाइप के साइज की मेमोरी एलोकेट होगी। इंपॉर्टेंट डिफरेंस स्ट्रक्चर यूनियन, सेपरेट मेमोरी फॉर ईच मेंबर, सेम मेमोरी शेयर्ड। अभी हमने बताया स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे उन सब के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, पर यूनियन में जितने भी वेरिएबल होंगे उनमें जिसका भी साइज सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट डेटा टाइप होगा, उस डेटा टाइप के साइज का मेमोरी बनेगा मेमोरी में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको आप रिवाइंड कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। Derived data type enum। enum देखते हैं। enum is used to define a set of named constants। enum keyword is used to define the enum। तो enum का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें पता होता है कि हाँ वैल्यूज आर फिक्स्ड, यानी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होने वाले। जैसे कि हम क्या करते हैं, वेबसाइट जब बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, रोल्स होते हैं कि हाँ एक यूजर होगा, एडमिन होगा, सुपर एडमिन होगा, इस तरह के रोल क्या होगी एकदम फिक्स होते हैं, ये चेंज नहीं होंगे। वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एनम का यूज करते हैं, जो कि ये बताते हैं कि हाँ एकदम फिक्स है, ये चेंज नहीं होंगे। तो इसका सिंटैक्स है एनम की वर्ड का यूज करो, फिर उस नाम का वेरिएबल बनाओ, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो सारी वैल्यूज कामा सेपरेटेड आप रख देंगे। यूज केस क्या, व्हेन वैल्यूज आर फिक्स्ड एंड लिमिटेड, जब हमें पता हो कि हाँ वैल्यूज एकदम यही होंगी और इतनी ही होंगी, यानी कि वैल्यूज फिक्स होगी कि हाँ स्टूडेंट होगा, एडमिन होगा। आप इस एनम का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखिए। एनम में क्या होगा, एनम में जितनी भी वैल्यूज हम रखेंगे उन सब वैल्यू के लिए एक मेमोरी एलोकेट होगी,
सब के लिए अपनी अलग अलग, जैसे मंडे के लिए यहाँ पे हुई है, ट्यूसडे के लिए यहाँ, वेडनेसडे के लिए यहाँ, पर इनको हम कैसे एक्सेस करेंगे, इनको कैसे असाइन करेंगे। सी लैंग्वेज में एनम्स के लिए क्या यूज किया जाता है, स्टेट्स, जैसे कि एरे में इंडेक्स यूज होते हैं एक्सेस करने के लिए, वैसे हम एनम में क्या यूज करते हैं, स्टेट यूज करते हैं, यानी स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2। आप जितने भी सीरियल वाइज लिखेंगे उन सबको स्टार्टिंग से लेके इंडियन तक क्या दिया जाएगा, स्टेट डिफाइन की जाएंगे। पहले की 0 होगी, दूसरे की 1, तीसरे की 2, इसी तरीके जितने भी आप एनम्स बनाते जाएंगे उन सबको अपनी अपनी एक स्टेट वैल्यू दी जाती है। हमारा अब लास्ट डेटा टाइप बचा है डेराइव डेटा टाइप, टाइप डेफ। आखिर टाइप डेफ डेटा टाइप क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टाइप डेफ क्रिएट्स ए न्यू नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। टाइप डेफ कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन, यानी कि टाइप डेफ का कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। टाइप डेफ का हम कुछ भी नया नाम देने के लिए, निक नेम देने के लिए हम यूज कैसे लिखा हुआ है, निक नेम फॉर ए डेटा टाइप। अगर किसी भी डेटा टाइप को एग्जिस्टिंग डेटा टाइप जैसे इंट, फ्लोट, कैर, ये सब है, एरे, पॉइंटर, ये जो भी नेम है, अगर इनको कोई भी नया नाम देना है तो हम क्या करेंगे, टाइप डेफ यूज करेंगे। एग्जाम्पल में दिया गया है जैसे कि इंट नंबर, इंट नंबर अगर टाइप डेफ हम अगर भूल जाए, यहाँ पे सिर्फ यही देखें कि इंट नंबर, तो नंबर क्या है, ये एक इंटीजर नाम का डेटा टाइप है। पर अगर इसके आगे हम टाइप डेफ डिफाइन करते हैं, यानी कि टाइप डेफ नाम का डेटा टाइप लगाते हैं, तो ये जो नंबर बनेगा ये एक हमारा डेटा टाइप बन जाएगा, यानी कि ये एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप नहीं रहेगा, ये हमारा एक नया डेटा टाइप ही बन जाएगा जो खुद का एक डेटा टाइप रखेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में है टाइप डेफ इंट नंबर, यानी कि यहाँ पे नंबर एक डेटा टाइप है। तो इस डेटा टाइप में क्या है, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर वैल्यू हमने स्टोर कर दी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर नंबर इज नाउ एन अदर नेम फॉर इंट। मतलब सिंपल सा है, टाइप डेफ का हम वहाँ यूज करेंगे जब हमें एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को एक नया नाम देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे जो इंट नाम का डेटा टाइप है उसको मैंने क्या नया नाम दिया है, नंबर नाम दिया है, कि हम इंट यूज नहीं करेंगे, हम अपने इस प्रोग्राम में ना सिर्फ नंबर नाम देंगे। समरी, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है डेटा टाइप पढ़े हैं उनको हम वन वे में एक बार देखते हैं। सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वाइड, ये सब क्या है, ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो कि हमने पढ़ा है। इंट क्या होता है, सिर्फ होल नंबर कंटेन करता है। फ्लोट क्या होता है, डेसिमल वैल्यूज कंटेन करता है, पर प्रिसीजन बहुत ही कम है। डबल क्या है, मोर प्रिसीजन है, फ्लोट का अपग्रेडेड वर्जन है। कैर क्या है, कैर का यूज हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। वाइड क्या है, वाइड कोई डेटा टाइप नहीं है, वाइड सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में यूज किया जाता है जो कि ये बताता है कि हाँ यह फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये सारे के सारे किस लिए यूज होते हैं, यूज टू स्टोर ए सिंगल वैल्यू, यानी कि ये सी लैंग्वेज के द्वारा प्री डिफाइंड है, इसे हमने बनाया नहीं है, ये सी लैंग्वेज ने हमें दिया है जिससे कि हम अपने प्रोग्राम लिख सके, एग्जीक्यूट करा सके। सेकंड है डेराइव डेटा टाइप, एरे, पॉइंटर, मेड फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप, यानी कि एरे, पॉइंटर कैसे बने हुए हैं, बेसिक डेटा टाइप्स को मिलाकर बने हैं, यानी कि पॉइंटर क्या है, बेसिकली बेसिक डेटा टाइप का अपग्रेडेड वर्जन एरे और पॉइंटर्स है। थर्ड है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, स्ट्रक्ट, यूनियन, एनम, टाइप डेफ, ये सब क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, ये सब प्रोग्रामर द्वारा डिफाइन होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके लिए एक फाइनल क्विज है, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उसी पर बेस्ड है। सबसे पहला है इंट ए इक्वल टू 10.5, यानी कि ए नाम, इंट नाम का ए वेरिएबल है जिसमें कि यह वैल्यू स्टोर है। इसके लिए क्वेश्चन है इज दिस करेक्ट बट वाई, क्या ये सही है, सिंटैक्स मैंने जो लिखा है ये सही है या नहीं। सेकंड है सी एच कैर नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कि मैंने ए वैल्यू स्टोर कराई है, ये जो भी सिंटैक्स है ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है। कमेंट में आंसर इस तरीके से आपको देना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।